तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने अचानक से पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में भूचाल ला दिया है। आपने शायद नोटिस किया हो कि ग्लोबल लेवल पर तेल की कीमतें एकदम से आसमान छूने लगी हैं, है ना? और इस पूरे के पूरे आर्थिक झटके के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य या कहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का डेडलॉक। अमेरिका और ईरान के बीच इस संकरे से जलमार्ग पर जो गतिरोध चल रहा है वो अब सिर्फ दो देशों का मुद्दा नहीं रहा। इसने सचमुच पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कनें तेज कर दी हैं। तो आज हम सीधे फैक्ट्स और डेटा के जरिए समझेंगे कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, द इकोनॉमिक शॉक। दूसरा, द हॉर्मुज चोक पॉइंट। तीसरा, द नेवल स्टैंड ऑफ। और आखिर में द शिपिंग स्टैंड स्टिल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आर्थिक झटका। $106.80। अब ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये इस वक्त ग्लोबल टेंशन का एक तरह से फाइनेंशियल बैरोमीटर बन चुका है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधे $106.80 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अगर हम बुधवार की क्लोजिंग से तुलना करें तो ये लगभग 5% का उछाल है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 हफ्तों में ये पहली बार है जब कच्चे तेल ने $100 का आंकड़ा पार किया है। ये अचानक आया जंप साफ बताता है कि मार्केट्स इस हॉर्मुज टकराव को लेकर कितने ज्यादा पैनिक में हैं। और देखिए, एनर्जी सेक्टर में जब भी ऐसी हलचल होती है तो उसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहता। इस स्पाइक ने तुरंत अमेरिकी शेयर बाजारों में रातों रात गिरावट ला दी। बेंचमार्क S&P 500 इंडेक्स में 0.41% की गिरावट देखी गई, जबकि जो टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट है वो 0.89% नीचे आ गिरा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक दूर के समुद्री रास्ते का तनाव सीधे वॉल स्ट्रीट तक अपने झटके भेज रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हॉर्मुज चोक पॉइंट। आखिर ये हॉर्मुज जलडमरू मध्य है क्या? ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादकों को पूरी दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाली एक क्रिटिकल लाइफलाइन है। लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हाल ही में जो मिलिट्री एक्शंस हुए हैं, एक दूसरे के जहाज़ों को पकड़ा जा रहा है, उसके कारण ये अहम रास्ता इस वक्त लगभग पूरी तरह से ठप पड़ गया है। ईरान कह रहा है कि वो तय करेगा कि कौन से जहाज यहां से गुजरेंगे, जबकि अमेरिका ईरान के समुद्री व्यापार को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा मसला क्यों है, तो इसे ऐसे समझिए। सामान्य हालात में दुनिया की पूरी 20%, जी हाँ 1/4 के करीब ग्लोबल तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई सिर्फ और सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरती है। दुनिया की कुल एनर्जी का 5वां हिस्सा। जब इस 20% हिस्से पर ब्रेक लग जाए तो बाकी के 80% रास्तों के लिए उस कमी की भरपाई करना लिटरली नामुमकिन हो जाता है। और बिल्कुल यही वजह है कि तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, नौसैनिक गतिरोध या द नेवल स्टैंड ऑफ। पिछले कुछ दिनों में यहाँ जैसे को तैसा वाली स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले दिन पेंटागन ने अनाउंस किया कि उन्होंने प्रतिबंधित ईरानी तेल ले जा रहे एक टैंकर को जब्त कर लिया है, वो भी 1 हफ्ते के अंदर दूसरी बार। फिर अगले ही दिन ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने जवाब में 2 विदेशी मालवाहक जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। और फिर तीसरे दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी नौसेना को सीधा आदेश दे दिया कि हॉर्मुज में माइन बिछाने वाली किसी भी ईरानी नौका को नष्ट कर दिया जाए। मतलब अब कूटनीति की जगह सीधे सीधे मिलिट्री एक्शन ने ले ली है। इस वक्त अमेरिका का रुख कितना सख्त है, ये पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्रुथ सोशल पोस्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने कन्फर्म किया कि अमेरिकी नेवी को ईरानी नौकाओं को नष्ट करने का आदेश दिया गया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि कोई भी जहाज अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना इस रास्ते में ना तो आ सकता है और ना ही जा सकता है। उनका ये कहना कि ये रास्ता तब तक पूरी तरह से सीलबंद रहेगा जब तक ईरान कोई डील नहीं कर लेता, ये साफ दिखाता है कि अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी को ईरानी बंदरगाहों से काफी आगे तक बढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। अमेरिका का घोषित लक्ष्य है माइन बिछाने वाली नौकाओं को तबाह करना और प्रतिबंधित ईरानी तेल को रोकना। इसके उलट ईरान के IRGC का कहना है कि उन्होंने जो पनामा के झंडे वाले MSC फ्रांसिस्का और ग्रीक स्वामित्व वाले एपिमेनोंडाज को पकड़ा, वो इसलिए क्योंकि वो बिना जरूरी परमिट के ऑपरेट कर रहे थे और अपने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। हालांकि यहाँ एक और पेच है। ग्रीक समुद्री मामलों के मंत्रालय ने एपिमेनोंडास के पकड़े जाने से साफ इनकार किया है और कहा है कि जहाज अभी भी अपने कप्तान के कंट्रोल में है।
इन दावों और जवाबी दावों ने इस पूरी स्थिति को एक बेहद उलझी हुई पहेली बना दिया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी भाग पर, शिपिंग का रुकना। इन सारे मिलिट्री ऑर्डर्स का असली दुनिया पर क्या असर हो रहा है, ये डेटा आपको सच में हैरान कर देगा। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले इस जलमार्ग से हर दिन औसतन 129 कमर्शियल जहाज गुजरते थे, 129। और अब मैरीटाइम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विंडवार्ड के लेटेस्ट डेटा को देखिए। सोमवार को ये संख्या गिरकर सिर्फ 15 रह गई, मंगलवार को मात्र 7 और बुधवार को सिर्फ 9 जहाज़ों ने ही इस जलडमरू मध्य को पार किया। 129 के डेली एवरेज से सीधे सिंगल डिजिट्स में आना, ये लिटरली ऐसा है जैसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई करने वाली नसों में खून का बहाव ही रुक गया हो। तो अब जब ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% हिस्सा एक ही चोक पॉइंट पर अटका हुआ है, जहाज़ों की आवाजाही 129 से घटकर 9 रह गई है और दोनों में से कोई भी पक्ष एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो एक बहुत ही जायज़ सवाल खड़ा होता है। इस पूरी तरह से सीलबंद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था आखिर कितने समय तक बर्दाश्त कर पाएगी? क्या तेल की कीमतें बस ऐसे ही बढ़ती जाएंगी? और क्या ये एक नई ग्लोबल आर्थिक मंदी की शुरुआत है? इस वक्त हर अर्थशास्त्री और पॉलिसी मेकर के दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस गतिरोध से जुड़े हर डेटा और फैक्ट्स पर आपके लिए नज़र बनाए रखेंगे।